हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं रेखा किचन फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश लेके। और आपको पता है आप हैप्पी होली आ रही है तो सबको अपनी घर में चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। सबके घर में बच्चे ही होते हैं तो सबको पता है कि इसमें कांजी, वड़ा, पकोड़े, गुजिया बहुत कुछ बनता है। पर वैसे तो गुजिया सबको ही बनानी आती है। आज आप मेरे तरीके से ही देख लीजिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलते हैं आपकी और मेरी किचन में, लेट्स गो। तो आ गए हम अपनी किचन में। देखिए आज हम बनाने वाले हैं गुजिया, जो कि होली पे घर घर में ही बनती है। ये मैंने लिया है मावा, जिसे कहते हैं खोया, ठीक है। ये चिरौंजी है, ये पीसी हुई इलायची पाउडर है, और ये थोड़े से बादाम और काजू है, ये किशमिश है, और ये खरबूजे के बीज हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए मैदा। तो देखो गुजिया बनाने के लिए ये सब चीजें मैं डालती हूँ, मगर इसमें क्या नाम है, कुछ लोग ना गोला भी क्रश करके डालते हैं। वो आपकी मर्जी है कि डाल भी सकते हो, किसी किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, किसी किसी को नहीं भी पसंद है। तो गोला मैंने नहीं करा है। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम की मैंने जो खोया लिया है उसकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए कम ही लेना था। जब मैं बाद में बनाऊंगी तो इससे ज्यादा बनाऊंगी, तो आप लोगों अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने 250 ग्राम लिया है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम मावा भूनने। इसके लिए हमें फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें कुछ नहीं डलेगा, बिल्कुल भी ना देसी घी ना कुछ नहीं डलेगा। ये इसको ऐसे ही फ्राई, मतलब थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो आइए अब चलते हैं आपके लिए गुजिया बनाते हैं। तो देखिए फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मावा। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, ये देखिए। तो देखिए आप इसको, देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से। आपको इस तरह से ही भूनना है, हल्का हल्का रेडनेस गोल्डन ऐसा हो जाए, ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तभी हम इसमें मीठा डालेंगे हम, ठीक है। अच्छा कुछ लोग डालते हैं इसमें भूरा, पर मैं अपने घर में डालती हूँ खांड, और क्या वो भूरे से ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। और आप चाहो भूरा डाल सकते हो, आप खंड भी डाल सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने मैदा निकाल लिया है बाउल में, क्योंकि हमारा जो मावा है वो बहुत ही कम है, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही हमें मैदा लगाना पड़ेगा। फिर इसमें हमें ना थोड़ा सा मोम डालना है, मोम की यानी कि जैसे कि घी गर्म करके या ऑयलिव ऑयल गर्म करके आप आटे के अनुसार लगा सकते हैं। इससे हमारी गुजिया बहुत सॉफ्ट बनेगी। कि ये मैंने जो भी डाला है, घी है या मतलब ऑयलिव ऑयल है, तो ना कुछ इसको गरम करके ही डालना है। आप ना जब तक ये ऐसे ना बन जाए तो समझ लिए थोड़ा सा मोम कमी है। जब तक ऐसे बन जाएगा तो ठीक है मोम, ठीक है। देखो मेरा आटा ऐसा हो गया है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है नहीं। और जिसमें मट्ठी बनती है उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है, इसमें इतना एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा ही लगेगा। और फिर इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, इसको हम गूंदने के लिए थोड़ा सा दूध जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा दूध भी डालती हूँ। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है पानी थोड़ा सा जाएगा तो पानी भी जरूर डालिए। तो देखिए हमारा ये कितना अच्छा सॉफ्ट डो लग के तैयार हो गया है। इसको हम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जब हम लोइयाँ पेड़ियाँ हम बनाएंगे, रोटी जो भी है पूरी टाइप की, वो चिटकेगी नहीं, वो फटेगी नहीं, वो बहुत ही स्मूथली बनेगी, ठीक है। तो इसको किसी कपड़े से या प्लेट से हम इसको ढक के रख देते हैं। देखिए आटा तो हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब हमने जो ये मावा भूना था ना, ये देखिए ये कितना अच्छा हमारा केड़ा बन के तैयार हो गया है, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो हम इसे प्लेट में डाल लेंगे। तो देखिए आप अपने तरीके से आप भूरा मिलाना, बहुत लोग भूरा मिलाते हैं, बट मैं खांड की बनाती हूँ। तो देखिए मैं खांड इसमें डाल रही हूँ, जितना भी आपको मीठा चाहिए। किसी को तेज बहुत मीठा पसंद होता है, किसी को लाइट मीठा पसंद होता है, तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ही कर लीजिएगा। इसमें खांड डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर मैंने ग्राइंड करके पहले ही रख लिया था, ठीक। ये हमारी चिरौंजी हो गई। चिरौंजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है गुजिया में। ये खरबूजे के बीज हो गए। ये देखिए ये हमारी आ गई किशमिश। देखिए ये काजू है और क्या नाम है बादाम है, जो हमने छोटे छोटे इसके कट कर लिए हैं, क्रश कर लिए हैं। ये देखिए अभी ये भी आ गए हैं। अब हमें इसे हाथों से मैश करना है। तो देखिए ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसमें मीठा और सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो आइए मैंने अब ना कढ़ाई चढ़ा दी है, ताकि ये गर्म हो जाए। वैसे तो क्या करते हैं, गुजिया बना के हम इकट्ठे रख लेते हैं, फिर हम इसको डीप फ्राई करते हैं। बट क्या नाम है, मुझे अभी थोड़ी सी बनानी है, इतनी मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, और फिर हम गुजिया बनाते हैं साथ साथ। तो देखिए ये आटा हमारा, ये डो जो है कितना सॉफ्ट लग के तैयार हुआ है। देखिए जी
इसको मैंने 15 मिनट ही रखे थे। ये देखो कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब हम इसके पेड़े काट लेते हैं, ठीक है। हम इसकी ये छोटे छोटे बाउल्स बना लेंगे। ये देखिए आप ऐसे बना बना के यहाँ पे रख लीजिए। तो देखिए हमने ये पेड़ियाँ काट ली हैं। अब देखिए इसको हमें बेलना है। साइड में ये जैसे भी जा रहे हो उससे शेप से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा निकालना ही है, कट करना ही है, चाहे जैसे भी जाए। हमारा गुजिया का सांचा है जो सभी के पास होता है। तो देखिए ये हमारा सांचा है, इसको हमने पहले ही साफ करके रखा हुआ है। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको उठाया, ये है मिल्क, रॉ भी ले सकते हैं आप और इसको पक्का हुआ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके हमें क्या करना है, साइड से ही इसको एक ही साइड में लगाना है, हल्का हल्का, दूसरी साइड में भी हल्का हल्का लगाना है। अब हमें क्या करना है, अपनी सांचे के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ये हम इसमें स्टफिंग कर देते हैं। ये देखिए अब हम इसे बंद कर देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक्स्ट्रा। ये देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनके निकली है। ये देखिए, तो देखिए ये ना इस तरह से बना के आप रख सकते हो। जितनी भी आपको क्वांटिटी बनानी है, 1 किलो मावे की, 2 किलो मावे की, आप सारी ही एक साथ बना के रख सकते हो और फिर अपना ऑयल डाल के और फिर इसको डीप फ्राई कर सकते हो। पर डीप फ्राई करने में ये है कि हमें मतलब ना ठंडा तेल लेना है ना बिल्कुल खौलता हुआ। अगर जो ज्यादा ही हमने खौलता हुआ तेल ले लिया है हमने, तो क्या वो डालते ही ना गुजिया एकदम से मतलब काली सी हो जाएंगी। हमें काली नहीं करनी है, हमें गोल्डन में रखनी है इसको, गोल्डन और रेड के बीच में, ठीक है। तो आइए हम इसको डीप फ्राई करते हैं। देखिए ये मैंने गुजिया इसमें डाल रही हूँ। देखिए हमारी गुजिया देखिए कितनी अच्छे से लाल हो चुकी है। तो देखिए मेरी गुजिया बनके रेडी है और आइए चलते हैं छोटे साहब के पास। तो देखिए हमारी गुजिया कितने अच्छे से बनके तैयार हुई है। अब हम खिलाते हैं अपने छोटे बेटे को। लो चाहो, खा के बताइए। वेरी टेस्टी। थैंक यू। और बताइए। मैं इसमें से देना चाहता हूँ 100 में से 100। ठीक है, ऐसे कर दो। तो गाइज मेरी गुजिया तो बनके रेडी हो गई है। आप जरूर बताइए कि मेरी गुजिया बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और कौन कौन हैप्पी होली पे गुजिया बनाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इस बार मैं गुजिया ये अभी टेस्ट नहीं करने की, क्योंकि हमारे घर में पहले पूछते हैं भगवान जी को, फिर उसके बाद ही मैं गुजिया टेस्ट करके बताऊंगी। टेस्टी तो लग रही है। आप हमेशा अपने तरीके से तो बनाती ही हो गाइस, तो आपकी इस बार मेरे तरीके से भी बना के देख लीजिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मेरी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको हैप्पी होली इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी। तो आप गाइज इस बार होली थोड़ा ध्यान से खेलें, क्योंकि होली में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एक दिन पूजने की और फिर बीच में गैप है, फिर हम खेलने की, ठीक है। तो मौसम भी बदल रहा है, बच्चों का ध्यान रखिए और केमिकल वाले रंग से आप बच के रहिए, ठीक है। बाय।